नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है और खासकर कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए यह टॉपिक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है। इसमें सबसे पहली विशेषता होती है निजी संपत्ति का अधिकार। इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है, इसमें लिखना किस तरीके से, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार पाया जाता है। इसमें संपत्ति रखने, उसका इच्छा अनुसार प्रयोग करने तथा अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को सौंपने का अधिकार होता है। निजी संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ पर क्या है, निजी संपत्ति का अधिकार जो होता है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अधिकार पाया जाता है। इसमें संपत्ति रखने, यानी कोई हमारे पास संपत्ति उसको रख सकते हैं अपने पास, उसका इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं तथा अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को सौंपने का भी अधिकार पाया जाता है। यानी किसी के पास कोई संपत्ति है उसको मैं दूसरों को दे सकता है, यह भी अधिकार यहाँ पर पाया जाता है निजी संपत्ति का। ठीक है, और निजी संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सरकार द्वारा की जाती है। यानी कि किसी की कोई निजी संपत्ति है उसको कोई छीन नहीं सकता, उस पर सरकार द्वारा रोक लगाई जाती है, यानी कि उसका सुरक्षा करते हैं सरकार। ठीक है, तो यह पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है, क्या, निजी संपत्ति का अधिकार। इसी के साथ हम दूसरी व्यवस्था देखेंगे, इसकी अर्थव्यवस्था। इसमें आपको हेडिंग डालनी है लाभ उद्देश्य। इसमें लिखना किस तरीके से, देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। वह उत्पादक के साधनों को इस प्रकार से संगठित करता है कि उनकी सहायता से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यहाँ पर क्या है, लाभ उद्देश्य, यानी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। यानी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। और प्रत्येक उत्पादक, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है आजकल कि वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, वह अपने लाभ को दुगना करना चाहता है। वह उत्पादक के साधनों को इस प्रकार से संगठित करता है, यानी कि अनेक प्रकार के साधन जिससे उनमें उत्पादन हो सके। ठीक है, इस प्रकार के साधन संगठित करता है कि उनकी सहायता से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यानी कि ऐसे साधन खरीद सकता है जिससे वह लाभ कमा सके। तो यह सब कुछ क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही एक विशेषताएं होती है। इसी में इसकी तीसरी विशेषता देखिए आर्थिक स्वतंत्रताएं। इसमें लिखना किस तरीके से, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रताएं पाई जाती है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार अपनी आय का उपयोग कर सकता है। उत्पादक अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन कार्यों में भाग ले सकता है और साधक अपनी इच्छा अनुसार सेवा का चयन कर सकता है। तो यह क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता होती है, क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें लिखना किस तरीके से, देखेंगे यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी आय का उपयोग कर सकता है। यानी कि जो उसके पास धन संपत्ति है वह अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। और जो उत्पादक होता है, वह अपनी इच्छा अनुसार उत्पादक कार्यों में भाग ले सकता है। यानी कि जो ये इलीगल तरीके से काम करवाते हैं, यानी कि जो कारखाने वगैरह चलाते हैं, वह अपनी इच्छा अनुसार अपने उत्पादक कार्यों में भाग ले सकते हैं जिससे उन्हें उत्पादक और अच्छे तरीके से हो सके। और साधक अपनी इच्छा अनुसार सेवा का चयन कर सकते हैं। जो साधक होते हैं वह अपनी इच्छा अनुसार सेवा का चयन कर सकते हैं। यह सब कुछ क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही विशेषताएं होती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है। हमने आपको 3 से 4 ऐसी विशेषताएं बच्चे जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती है, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।